देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था इस समय एक बड़ी कानूनी और सामाजिक विवाद के केंद्र में खड़ी है। सवाल सिर्फ एक नियम का नहीं बल्कि उस माहौल का है जिसमें देश का भविष्य पड़ता है। क्या किसी कॉलेज कैंपस में अब सच बोलना खतरा बन चुका है? क्या बहस करना, सवाल उठाना या असहमति जताना आपको सजा पहुंचा सकता है? और क्या हम ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां डर डिग्री से बड़ा महसूस होने लगा है? आज जिस मुद्दे की बात हो रही है वो सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच खड़ी एक सोच की लड़ाई है। सोशल मीडिया से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक एक तरह की बहस छिड़ चुकी है जहां हर कोई अपनी अपनी सच्चाई के साथ खड़ा है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 की, एक ऐसा ढांचा जिसे जनवरी 2026 में लागू करने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य साफ बताया गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी तरह का भेदभाव, खासकर जाति या पहचान के आधार पर खत्म किया जाए और हर छात्र को बराबरी का माहौल मिले। पहली नजर में ये फैसला बिल्कुल सही लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये नियम जितने साफ दिखते हैं उतनी ही साफ उनकी सच्चाई है? पिछले कुछ सालों में कॉलेज कैंपस से कई चौंका देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। कहीं हॉस्टल में जाति को लेकर अपमान, कहीं क्लासरूम में भेदभाव, तो कहीं सामाजिक बहिष्कार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नॉर्थ ईस्ट से आए छात्र को कथित तौर पर लंबे समय तक बुली किया गया। उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को लेकर ताने दिए गए और मामला इतना गंभीर हो गया कि उसकी मौत की खबर लोगों को झंझोर कर रख दिया। भारत की शिक्षा व्यवस्था में दो ऐसे नाम भी हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तडवी। रोहित वेमुला की मौत ने कैंपस में जातिगत भेदभाव पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी, जबकि डॉक्टर पायल तडवी के मामले के बाद कॉलेजों में मजबूत एंटी डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम की मांग और तेज हो गई। इन्हीं घटनाओं ने ये महसूस कराया कि पुराने नियम शायद पर्याप्त नहीं है, जरूरत है ऐसे सिस्टम की जहां शिकायत सुनी भी जाए और उस पर कार्रवाई भी हो। इसी सोच के साथ यूजीसी ने नए इक्विटी रेगुलेशंस तैयार किए। इन नियमों के तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाना था। एक इक्विटी कमेटी शिकायतों की जांच करती और 24/7 हेल्पलाइन शुरू करने की बात कही गई, ताकि भेदभाव से परेशान कोई भी छात्र तुरंत मदद ले सके। संस्थानों को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाता और नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई भी संभव थी। संदेश साफ था, भेदभाव पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन हर मजबूत फैसले के साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। नियम सामने आते ही कई यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध शुरू हो गया। कुछ छात्रों को कहना था कि अगर किसी बातचीत को गलत समझ लिया गया, किसी मजाक या बहस को भेदभाव मान लिया गया, तो क्या शिकायत होते ही किसी को दोषी मान लिया जाएगा? कई लोगों ने यह भी कहा कि नियमों में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है और झूठी शिकायतों के दुरुपयोग का खतरा हो सकता है। उनकी चिंता ये थी कि अगर जांच की प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड सेफ नहीं होंगे तो हर बातचीत शक के घेरे में आ सकती है। यही विवाद आखिरकार अदालत तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर गुरुवार 29 जनवरी को आंतरिक रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना है कि नियमों की भाषा में अस्पष्टता और इनके गलत इस्तेमाल की आशंका से इनका असर उल्टा भी पड़ सकता है। 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए ये नियम लागू होते ही चुनौती का सामना करने लगे थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इनकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। खास तौर पर उस परिभाषा को लेकर विवाद हुआ जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मुख्य रूप से एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव से जोड़ा गया था। आलोचकों का तर्क है कि इससे अन्य वर्गों को शिकायत दर्ज कराने का समान अवसर नहीं मिल सकता और ये समानता के अधिकार पर सवाल उठ सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये नियम समाज को बांट सकते हैं और इनके खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। अदालत ने कई प्रावधानों को वैध और ओमनिबस यानी बेहद अस्पष्ट बताया और कहा कि इन्हें विशेष समीक्षा की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है और जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक 2012 के पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम लागू रहेंगे, ताकि शिकायत करने वालों के पास कोई व्यवस्था बनी रहे। देश भर में इस फैसले को लेकर तीखी बहस छिड़ चुकी है। कुछ छात्र संगठन ने इसे सामाजिक न्याय के लिए झटका बताया, तो वहीं समर्थकों का मानना है कि अस्पष्ट नियम कैंपस में असहमति और विवाद को और बढ़ा सकते हैं। तो आखिर सच क्या है, न्याय या निगरानी? ये मुद्दा सिर्फ नियमों का नहीं, भरोसे का है। अगर कोई छात्र अपनी पहचान के कारण अपमान झेलता है तो ये सिर्फ उसकी हार नहीं, पूरे सिस्टम की हार है। लेकिन अगर कोई छात्र बोलने से डरने लगे तो ये भी शिक्षा की आत्मा के खिलाफ है। असली चुनौती अब संतुलन की है, ऐसा संतुलन जहां शिकायत भी सुनी जाए और निष्पक्ष जांच
जांच भी हो, जहां सुरक्षा हो मगर स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। फिलहाल ये नियम अदालत की निगरानी में है और अब 19 मार्च की अगली सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। वहीं तय होगा कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था समानता, न्याय और एक अधिक समावेशी भविष्य की दिशा में किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि नियम चाहे जितने मजबूत हो, उन्हें इंसाफ में बदलने की जिम्मेदारी आखिरकार इंसानों की ही होती है।